Hello everyone, welcome to TSN Education. Today we are going to study class 8 Civic Chapter 10 Law and Social Justice Part 3rd. Enforcement of Safety Laws. सुरक्षा जो कानून है उन्हें किस तरह से लागू किया जाता है. As the lawmaker and enforcer, the government is supposed to ensure that safety laws are implemented. It is also the duty to the government to ensure that the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution is not violated. What was the government doing when there were such blatant violation of safety standards in the UC plant? लॉमेकर और इन्फोर्सर होने के कारण कानून बनाना और उसे लागू करने वाली संस्था की तरह होने के कारण गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि जो लॉज हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, उन्हें लागू किया जा रहा है या नहीं. यह गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ की गारंटी हो, इस राइट को वायलेटेड नहीं किया जाए, इस अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाए. जब यूसी प्लांट में सेफ्टी स्टैंडर्ड का वायलेशन हो रहा था तब गवर्नमेंट क्या कर रही थी. फर्स्ट, द सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया. सेकेंड, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट इन्फोर्स्ड. फर्स्ट तो कि इंडिया में जो सेफ्टी के लॉज हैं वो काफ़ी वीक थे, काफ़ी ढीले थे. सेकेंड ये कि उन जो वीक जो सेफ्टी लॉज थे उन्हें भी लागू नहीं किया जा रहा था. Government official refused to recognize the plant as hazardous and allowed it to come up in populated locality. जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे इस प्लांट को एक हैजार्डस, एक खतरनाक प्लांट की श्रेणी में नहीं रख रहे थे और इसके लिए वे रिफ्यूज़ कर रहे थे और पॉपुलेटेड लोकेलिटी में ऐसे प्लांट रखे जा रहे थे. इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी. व्हेन सम म्युनिसिपल ऑफिशियल्स इन भोपाल objected that the installation of an mic production unit in 1978 was a safety violation, a position of the government was that the state needs to continue investment of the Bhopal plant which provides jobs. जब भोपाल के कुछ म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि 1978 में मिक जो प्रोडक्शन था यूनिट जो है इंस्टॉल की जा रही थी, इसके जो इसे इंस्टॉल किया जा रहा था ये सेफ्टी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट था. इसे कुछ जो ऑफिशियल्स थे म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स ने इसके लिए ऑब्जेक्शन किया. तब गवर्नमेंट ने कहा कि स्टेट को भोपाल प्लांट में कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे वहाँ के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड होती रही. It was unthinkable, according to them, to ask UC to shift to clean technology or safer procedure. Government inspectors continue to approve the procedure in the plant even when repeated incidents of leaks from the plant made it obvious to everybody that things were seriously wrong. जॉब इनको प्रोवाइड होती रही. गवर्नमेंट की जो अकॉर्डिंग यूनियन कार्बाइड से का ये कहना था कि ये उनके लिए ऐसी डिमांड करना काफ़ी इम्पॉसिबल था कि ऐसी वे क्लियर टेक्नोलॉजी को, साफ ऐसी टेक्नोलॉजी या तकनीक को यूज़ करें तथा सेफ प्रोसीजर जो है उसे प्लांट में यूज़ करें. गवर्नमेंट इंस्पेक्टर continue to approve the procedure in the plant even when repeated incident of leak from the plant made it obvious to everybody things were seriously wrong. और जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर थे वे प्लांट के प्रोसीजर को कंटिन्यू अप्रूव करते रहे जबकि इस प्लांट से लीक का इंसिडेंट रिपीट होने लगा. तभी ये सबको समझ में आ रहा था कि कहीं कुछ सीरियसली रॉन्ग होने जा रहा है. दिस एज यू नो इज कॉन्ट्ररी टू वॉट द रोल ऑफ अ लॉ मेकिंग एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी शुड बी. इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल देयर सेफ्टी वॉज बीइंग डिसरिगार्डेड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय प्राइवेट कंपनीज. लॉ मेकिंग और इन्फोर्समेंट जो एजेंसी का ये रोल ठीक नहीं था. इस तरह का जो ये रोल था वह ठीक नहीं था.
पीपल के जो सेफ्टी मेजर्स को प्रोटेक्ट करने के बजाय गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंपनीज थी दोनों ही सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर कर रही थी। इनकी और सेफ्टी जो मेजर्स हैं इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। दिस इज़ obviously not at all the desirable. With more industries being set up both and local and foreign business in India, there is a great need for stronger laws protecting workers' right and better enforcement of these law. ये डिज़ायरेबल नहीं था कि जब इंडिया में लोकल और जो फॉरेनर्स बिजनेस के लिए इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर रहे थे तब ये ग्रेट नीड थी कि ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉ बनाया जाए जिसमें कि वर्कर्स जो हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके जो अधिकार हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और इन लॉज को बेटर इन लॉ ये जो कानून बनाए गए हैं इनमें अगर कुछ कमी भी हो तो इन्हें अच्छे से और इम्प्लीमेंट किया जाए। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से नए कानून बनाए गए थे? इन 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इन इंडिया। 1984 में इंडिया में कुछ ही ऐसे बहुत कम ऐसे लॉज बनाए गए थे जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से संबंधित थे। एंड देयर वॉज हार्डली एनी इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉज, और जो इनको लागू करने की व्यवस्था थी वह भी काफ़ी वीक थी। द एनवायरमेंट वॉज ट्रीटेड एज अ फ्री एंटाइटी एंड एनी इंडस्ट्रीज कुड पॉल्यूट द एयर एंड वाटर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। और इन्वायरमेंट को एक फ्री एंटाइटी की तरह ट्रीट किया जाता था और किसी भी इंडस्ट्री को वाटर या एयर को पॉल्यूट करने पर कोई भी रेस्ट्रिक्टेशन नहीं थे, कोई भी पाबंदी नहीं थी। वेदर इट वॉज आर रिवर्स, एयर, ग्राउंड वाटर, द एनवायरमेंट वॉज बीइंग पॉल्यूटेड एंड हेल्थ ऑफ पीपल डिसरिगार्डेड। चाहे वह हमारी रिवर्स हो, एयर और जो ग्राउंड वाटर हो, एनवायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा हो, इससे पीपल्स की हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हो रही थी। Not only was UC a beneficiary of lower safety standards, it didn't have to spend any money to clean up the pollution. In the USA, this is a necessary part of the production process. इससे जो लोअर सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड से को जो इग्नोर किया गया था और जो लोअर सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स थे इससे न केवल यूसी को जो फ़ायदा मिला था बल्कि जो पॉल्यूशंस को क्लियर करने के लिए उसे मनी भी स्पेंड नहीं करनी पड़ी थी। बट यूएसए में इसे एक प्रोडक्शन का ही पार्ट माना जाता है और इसे ऐसा ज़रूरी माना जाता है। द भोपाल डिज़ास्टर ब्रॉट द इशू ऑफ इन्वायरमेंट टू द फोरफ्रंट। भोपाल जो डिज़ास्टर ने इन्वायरमेंट जैसे इश्यूज़ को भी सामने ला दिया था। सेवरल थाउजेंड ऑफ पर्सन्स हु वर नॉट एसोसिएट विद द फैक्ट्री इन एनी वे वे आर ग्रेटली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पॉइजनस गैस लीक फ्रॉम द प्लांट। कई हज़ार जो पीपल्स थे इस फैक्ट्री के थे या कई और भी जो लोग थे वे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, अफेक्टेड हुए थे, जो कि इस प्लांट से निकलने वाली एक पॉइजनस गैस थी। This made people realize that the existing laws, though weak, only covered the individual worker and not persons might be injured due to industrial accident. पीपल्स ने रियलाइज़ किया कि जो भी लॉ हैं वे काफ़ी वीक हैं और उनमें इंडिविजुअल वर्कर्स पर ध्यान नहीं दिया गया है जो कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में इंजर्ड हो जाते हैं। इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रोसेस pressure from environmental activists and others, in the years following the Bhopal gas tragedy, the Indian government introduced new laws on the environment. इस जो प्रेशर्स के रिस्पॉन्स में जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट थे, पर्यावरण जो विद थे उन्होंने और जो अदर्स लोग थे उन्होंने भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट के जो न्यू लॉ को इंट्रोड्यूस किया था।
Henceforth, the polluter was to be held accountable for the damage done to environment. जो environment damage के लिए जो polluter को ही responsible माना जाने लगा. The environment is something that people over generations will share, and it could not be destroyed merely for industrial development. ये माना जा रहा था कि जो industrial development है, औद्योगिक जो विकास के लिए इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्वायरमेंट को शेयर करना आने वाली जनरेशन्स जो हैं उनका भी हक है. द कोर्ट्स ऑल्सो गेव ए नंबर ऑफ जजमेंट अपलोडिंग द राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट एज इंटरेस्टिंग टू द फंडामेंटल राइट टू लाइफ. इन सुभाष कुमार versus State of Bihar 1991, the Supreme Court held that the right to life is a fundamental right under Article 21 of the Constitution, and it includes the right to the enjoyment of pollution-free water and air, the full enjoyment of life. कोर्ट ने हेल्दी जो एनवायरनमेंट को फंडामेंटल राइट टू लाइफ बताते हुए कई इंपॉर्टेंट डिसीजन दिए. सुभाष कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1991 के अकॉर्डिंग 1991 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार के जो फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक जो अधिकार में के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 में जो कि हमारे संविधान में दिया गया है, जिसमें पॉल्यूशन फ्री वाटर और एयर का भी अधिकार दिया गया है. इसके लिए गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है कि पॉल्यूशन को चेक किया जाए और रिवर्स को क्लीन करे और उन लोगों पर हैवी फाइन लगाए जो कि पॉल्यूशन करते हैं, और इसके लिए भी कुछ लॉज और प्रोसीजर्स को फिक्स किया जाए. आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.